क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो? यह वो सच है जो शायद तुम्हें कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि दुनिया चाहती ही नहीं कि तुम जागो। दुनिया चाहती है कि तुम सोई रहो, दबी रहो और सबकी हां में हां मिलाती रहो। लेकिन आज, अभी, इसी पल तुम्हें फैसला करना होगा। क्या तुम सारी जिंदगी दूसरों की छाया बनकर जीना चाहती हो, या अपनी जिंदगी की रानी बनना चाहती हो? याद रखो, रानी वो नहीं जो महल में पैदा होती है। रानी वो होती है जो कचरे के ढेर में भी खड़ी हो तो लोग उसके आगे सर झुकाने पर मजबूर हो जाएं। और यह इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इसे छीनना पड़ता है, इसे कमाना पड़ता है। आज से एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम्हारा जन्म दूसरों को खुश करने के लिए नहीं हुआ है। तुम यहां किसी की सेवा करने, किसी के ताने सुनने या किसी के लिए खुद को मिटाने नहीं आई हो। बहुत हो गया अच्छी लड़की बनना, बहुत हो गया सबकी बातों को चुपचाप सहना। आज से तुम अच्छी नहीं, आज से तुम सही बनोगी। और सही वो औरत होती है जो अपनी कीमत जानती है। सस्ती चीजें बाजार में सबको पसंद आती हैं क्योंकि वो आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो चीज बेशकीमती होती है उसे पाने के लिए लोगों को तपस्या करनी पड़ती है। अब तुम्हें तय करना है, तुम सड़क पर बिकने वाला सस्ता खिलौना बनना चाहती हो, या वो हीरा जिसे देखने के लिए भी लोगों की औकात होनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे कड़वी सलाह यह है कि लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहना बंद करो। जब तुम हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहती हो तो लोग तुम्हें फुर्सत समझने लगते हैं। वो सोचते हैं इसका अपना कोई काम तो है नहीं, बस बुलाओ और आ जाएगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। एक हाई वैल्यू महिला, एक ऊंचे दर्जे की औरत कभी भी फालतू नहीं होती। उसका समय सोने से भी महंगा होता है। अगर कोई तुम्हें फोन करे और तुम तुरंत उठा लेती हो, अगर कोई तुम्हें मिलने बुलाए और तुम अपना सब काम छोड़कर दौड़ी चली जाती हो, तो तुम खुद अपनी इज्जत नीलाम कर रही हो। आज से थोड़ा गायब होना सीखो। लोगों को महसूस होने दो कि तुम्हारी मौजूदगी एक तोहफा है, कोई हक नहीं। और यह बहुत जरूरी है, माफी मांगना बंद करो। तुमने देखा है कभी मर्दों को? वो गलती करते हैं और सीना तान कर चलते हैं। और तुम बिना गलती के भी डरती रहती हो कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए। क्या मैं ज्यादा बोली? क्या उसे बुरा लगा होगा? यह सोचना बंद करो। अगर तुमने सच बोला है, अगर तुमने अपने हक के लिए आवाज उठाई है, तो किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। रानी कभी अपनी ताकत के लिए माफी नहीं मांगती। अगर किसी को तुम्हारी बातें चुभती हैं तो यह उनकी कमजोरी है, तुम्हारी गलती नहीं। अपनी आवाज को दबाना छोड़ दो। जो औरत अपनी आवाज दबा लेती है, दुनिया उसका गला दबा देती है। अपनी खुशी की चाबी किसी और की जेब में मत रखो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा सुकून, सब कुछ दूसरों पर निर्भर करता है। अगर उसने प्यार से बात की तो तुम खुश, अगर उसने मुंह फेर लिया तो तुम टूट गई। यह गुलामी है और कुछ नहीं। एक शक्तिशाली औरत वो होती है जो अकेले कमरे में बैठकर भी पूरी तरह खुश रह सके। उसे किसी मर्द, किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं होती खुद को पूरा महसूस करने के लिए। जिस दिन तुमने अकेलेपन से प्यार कर लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। लोग तुम्हें तभी तक कंट्रोल कर सकते हैं जब तक तुम्हें उनकी जरूरत है। अपनी जरूरत खुद बनो। न सुनना और न बोलना सीखो। बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है कि न मत बोलो, सबकी बात मानो। लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूं, न तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई काम तुम्हारे मन का नहीं है, ना बोलो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें दर्द दे रहा है, ना बोलो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। लोगों को खुश करने के लिए अपनी आत्मा को बेचना बंद करो। याद रखना, जब तुम गलत लोगों को न बोलती हो, तभी तुम सही लोगों के लिए दरवाजा खोलती हो। तुम्हारी ना में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाले की हिम्मत ना हो दोबारा पूछने की। रोना बंद करो उन लोगों के लिए जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। तुम्हारे आंसू मोती हैं, उन्हें सुअरों के आगे मत बिखेरो। जब तुम किसी ऐसे इंसान के लिए रोती हो जो तुम्हें ठेस पहुंचाता है, तो तुम उसे यह बताती हो कि वो तुम्हारे ऊपर कितना पावर रखता है। वो तुम्हारे आंसू देखकर पिघलता नहीं है, वो अपने अहंकार को शांत करता है। रानी कभी सबके सामने नहीं रोती। अगर दर्द हो तो अकेले में रो लो, अपने आंसू पोंछो, काजल ठीक करो और बाहर ऐसी मुस्कान लेकर निकलो
कि दुश्मन भी सोच में पड़ जाए कि इसे तोड़ा क्यों नहीं जा सका। तुम्हारा टूटना उनकी जीत है और तुम्हारा संभल जाना उनकी सबसे बड़ी हार। आज तुमने पहला कदम रखा है। तुमने मान लिया है कि तुम बदलना चाहती हो, और बदलाव आसान नहीं होता। लोग तुम पर हंसेंगे, लोग कहेंगे कि तुम घमंडी हो गई हो, लोग तुम्हें बिगड़ी हुई बोलेंगे। लेकिन याद रखना, जब लोग तुम्हें घमंडी बोलने लगें तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। इसका मतलब है कि अब वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनकी चिल्लाहट, उनके ताने सब बेकार हैं तुम्हारी नई पहचान के आगे। तुम एक आग हो और आग को पकड़ा नहीं जा सकता। आग से सिर्फ खेला जा सकता है, और जो खेलेंगे वो जलेंगे। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है, बस तुमने अभी तक उसे पहचाना नहीं है। आज से शीशे में देखकर खुद को बेचारी मानना बंद करो। खुद की आंखों में आंखें डालकर बोलो, मैं खास हूं, मैं जरूरी हूं, और मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगी। ये सफर लंबा है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। हर वो औरत जो आज अपने हक के लिए खड़ी है, वो तुम्हारे साथ है। अपनी गर्दन ऊंची रखो, अपनी कमर सीधी रखो, और ऐसे चलो जैसे यह दुनिया तुम्हारी है। क्योंकि अगर तुम मान लो तो यह सच में तुम्हारी है। अभी तो बस शुरुआत है। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, बहुत सी परतें उतारनी है, और एक असली, निडर और शक्तिशाली महिला बनकर उभरना है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे कदमों में दुनिया हो, तो इस सफर को अधूरा मत छोड़ना। यह ज्ञान, यह शक्ति और यह माइंडसेट तुम्हें रोज चाहिए होगा, ताकि आप हाई वैल्यू महिला बन पाएं। याद रखना, सिर्फ खुद को पहचानना काफी नहीं है। अब तुम्हें दुनिया को यह दिखाना होगा कि तुम्हारे नियम क्या हैं। दुनिया एक जंगल की तरह है, और अगर तुम यहां भोली भाली हिरण बनकर रहोगी तो कोई भी तुम्हारा शिकार कर लेगा। तुम्हें शेरनी बनना होगा, शांत, सतर्क और खतरनाक। आज हम बात करेंगे उन आदतों की जो तुम्हें सिर्फ इज्जतदार ही नहीं, बल्कि रहस्यमयी और ताकतवर बनाएंगी। ज्यादातर औरतें यही गलती करती हैं। उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। अपनी योजनाएं, अपने दुख, अपनी अगली चाल, सब कुछ लोगों को बता देती हैं। आज से यह बंद करो। एक रानी कभी अपनी रणनीति का ढिंढोरा नहीं पीटती। अगर तुम कुछ नया शुरू करने वाली हो तो चुप रहो। अगर तुम खुश हो तो चुप रहो। अगर तुम दुखी हो तो चुप रहो। लोगों को अंदाजा लगाने दो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। जब तुम कम बोलती हो और अपने पत्ते छिपाकर रखती हो तो लोग तुमसे डरते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। खुली किताब मत बनो जिसे कोई भी पियर एच कर फेंक दे। एक ऐसी पहेली बनो जिसे सुलझाना हर किसी के बस की बात ना हो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। चुगली और निंदा से खुद को ऊपर उठाओ। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कड़वा सच है। छोटी सोच वाली औरतें लोगों की बात करती हैं, और ऊंची सोच वाली औरतें विचारों और भविष्य की बात करती हैं। अगर तुम चार लोगों के बीच बैठकर किसी की बुराई कर रही हो, किसी की चुगली कर रही हो, तो तुम अपनी वैल्यू खुद गिरा रही हो। एक हाई वैल्यू महिला के पास दूसरों की जिंदगी में झांकने का वक्त नहीं होता। वह अपनी खुद की सल्तनत बनाने में व्यस्त होती है। आज से अगर तुम्हारे पास कोई चुगली लेकर आए तो उसे वहीं रोक दो। उसे महसूस कराओ कि तुम्हारे पास इस कचरे के लिए वक्त नहीं है। तुम्हारी जुबान पवित्र होनी चाहिए। उससे सिर्फ समझदारी और ताकत की बातें निकलनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं। इसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए छाप लो। बिना पैसे के कोई रानी नहीं होती। अगर तुम अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी आदमी, पिता, पति या भाई के आगे हाथ फैला रही हो तो तुम कभी भी पूरी तरह से स्वाभिमानी नहीं बन सकती। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है। पैसा तुम्हारे फैसलों की आजादी है। चाहे तुम घर पर ट्यूशन पढ़ाओ, कोई छोटा व्यापार करो या नौकरी करो, लेकिन अपनी जेब में अपना कमाया हुआ पैसा रखो। जब तुम्हारे पास अपना पैसा होता है तो तुम्हें गलत रिश्तों को झेलने की मजबूरी नहीं होती। तुम सर उठाकर जी सकती हो। आज ही कसम खाओ कि तुम किसी पर बोझ नहीं बनोगी, बल्कि खुद इतनी सक्षम बनोगी कि दूसरों की मदद कर सको। सस्ते और जहरीले लोगों को पहचानो और उनसे दूर रहो। हर इंसान तुम्हारे समय और ऊर्जा का हकदार नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारा खून चूसने आते हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाएंगे,
तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम काफी नहीं हो। ऐसे लोगों को सुधारने की कोशिश मत करो। रानी का काम कचरा साफ करना नहीं है, रानी का काम कचरे से दूर रहना है। अपने आसपास एक लक्ष्मण रेखा खींचो। जो इंसान तुम्हारी मानसिक शांति भंग करे, उसे बिना किसी स्पष्टीकरण के अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर दो। ये मत सोचो कि वो क्या सोचेगा, ये सोचो कि अगर तुम उसके साथ रही तो तुम क्या बन जाओगी। अपनी संगत बहुत सोच समझ कर चुनो, क्योंकि तुम वही बनती हो जिनके साथ तुम बैठती हो। अपने शरीर और व्यक्तित्व को निखारो। लोग कहते हैं कि सीरत मायने रखती है, सूरत नहीं। यह आधा सच है। सच यह है कि जो दिखता है दुनिया उसे ही पहले आंकती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें मॉडल बनना है, इसका मतलब है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है। एक हाई वैल्यू महिला कभी भी बिखरी हुई, गंदी या आलसी नहीं दिखती। अपने शरीर का सम्मान करो, अच्छा खाना खाओ, व्यायाम करो और ऐसे कपड़े पहनना शुरू करो जो तुम्हें आत्मविश्वास दें। जब तुम शीशे में देखो तो तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। जब तुम कमरे में दाखिल हो तो तुम्हारी चाल में एक ठहराव और गरिमा होनी चाहिए। याद रखना, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसे कूड़ादान मत बनाओ। बहस मत करो। मूर्खों से बहस करना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, अगर कोई जानबूझकर तुम्हें उकसा रहा है, तो उसे जीतने दो, उसे चिल्लाने दो। तुम वहां से चुपचाप उठकर चली जाओ। तुम्हारी अनुपस्थिति तुम्हारी उपस्थिति से ज्यादा भारी पड़नी चाहिए। बहस करके तुम अपने स्तर को नीचे गिराती हो। एक शेरनी कभी कुत्तों के भौंकने पर पलटकर नहीं भौंकती, वह बस अपनी राह चलती रहती है। अपनी शांति को किसी भी बहस से ज्यादा कीमती मानो। जो तुम्हें नहीं समझना चाहता, उसे समझाने की कोशिश करना बेवकूफी है। ज्ञान ही शक्ति है। खुद को शिक्षित करती रहो। सिर्फ डिग्रियां लेना शिक्षा नहीं है। दुनिया कैसे चलती है, पैसा कैसे काम करता है, मानव मनोविज्ञान क्या है, इसे सीखो। एक हाई वैल्यू महिला सिर्फ सुंदर नहीं होती, वह बुद्धिमान भी होती है। जब वह मुंह खोलती है तो लोग उसकी जानकारी और समझदारी के कायल हो जाते हैं। रोज कुछ नया पढ़ो, अपनी बुद्धि को तेज करो। जिस औरत के पास ज्ञान है, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तुम्हारी खूबसूरती समय के साथ ढल जाएगी, लेकिन तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी समझदारी बुढ़ापे तक तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें सम्मान दिलाएगी। आज तुमने अपने कवच में और भी हथियार जोड़ लिए हैं। रहस्य, आर्थिक आजादी, अच्छी संगत और ज्ञान, ये वो 4 स्तंभ हैं जिन पर तुम्हारा सिंहासन टिकेगा। अब दुनिया तुम्हें आसानी से नहीं पर पाएगी। अब तुम किसी की मोहताज नहीं रहोगी। ये बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम आज से शुरू करोगी तो आने वाला कल तुम्हारा होगा। खुद को इतना ऊपर उठा लो कि तुम्हें गिराने के लिए लोगों को अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़े और फिर भी वे तुम्हें छू न सकें। रुकना मत, थकना मत। तुम निर्माण कर रही हो एक ऐसी औरत का जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि हां, मुझे उसके जैसा बनना है। सब्सक्राइब करो स्टोइक माइंड को, ताकि आप एक निडर और हाई वैल्यू महिला बन पाएं। मैं जानता हूं कि तुम थक गई हो, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से। मैं जानता हूं कि तुम रोज मुस्कुराती हो, जबकि अंदर ही अंदर तुम चीखना चाहती हो। बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया है कि त्याग ही औरत का सबसे बड़ा गहना है। तुम्हें सिखाया गया कि दूसरों को खुश रखने के लिए अगर खुद को मिटाना पड़े तो मिटा दो, और तुम यही करती आई हो। तुमने सबकी खुशी के लिए अपने सपने मारे, सबकी शांति के लिए अपनी बात दबाई, और बदले में तुम्हें क्या मिला? क्या किसी ने पूछा कि तुम कैसी हो? क्या किसी ने कहा कि तुम्हें आराम की जरूरत है? नहीं, उल्टा, जब तुम एक बार भी अपने लिए खड़ी हुई तो तुम्हें स्वार्थी कहा गया। आज मैं तुमसे वो कहने आया हूं जो तुम्हें खुद से बहुत पहले कह देना चाहिए था। त्याग की मूरत बनना बंद करो। ये दुनिया त्याग की पूजा नहीं करती, ये दुनिया त्याग करने वालों का फायदा उठाती है। जितनी तुम झुकोगी, लोग तुम्हें उतना ही और झुकाएंगे। आज हम उस बेचारी औरत को हमेशा के लिए दफना देंगे और एक ऐसी औरत को जन्म देंगे जो अपनी शर्तों पर जीती है। दूसरों को सुधारना तुम्हारा काम नहीं है। ज्यादातर औरतें अपनी जिंदगी इसलिए बर्बाद कर लेती हैं क्योंकि वे किसी टूटे हुए इंसान को जोड़ने की कोशिश करती हैं। चाहे वो शराबी पति हो, जिम्मेदारियों से भागने वाला भाई हो या मतलबी दोस्त।
तुम सोचती हो कि तुम्हारा प्यार उन्हें बदल देगा। सुनो, तुम कोई सुधार केंद्र नहीं हो। तुम कोई अस्पताल नहीं हो जहां लोग अपना इलाज कराने आए। जो इंसान खुद अपनी मदद नहीं करना चाहता, तुम उसे नहीं बचा सकती। दूसरों का बोझ अपने कंधों पर उठाना बंद करो। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और अपनी ऊर्जा खुद को बनाने में लगाओ। जब तुम डूबते हुए इंसान को बचाने जाती हो तो अक्सर वो तुम्हें भी साथ लेकर डूब जाता है। ये समाज चाहता है कि तुम परफेक्ट बहू, परफेक्ट मां, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट बेटी बनो। लेकिन क्या तुम जानती हो, परफेक्शन एक जाल है। तुम इंसान हो, कोई भगवान या मशीन नहीं। तुमसे गलतियां होंगी। कभी कभी घर गंदा रहेगा, कभी कभी खाना जल जाएगा, कभी कभी तुम चिड़चिड़ी हो जाओगी, और यह बिल्कुल ठीक है। खुद को परफेक्ट साबित करने की दौड़ में अपनी जान मत निकालो। अपनी कमियों को गले लगाओ। जब तुम खुद को यह इजाजत दे देती हो कि हां, मैं इंसान हूं और मुझसे गलती हो सकती है, तो तुम्हारे सीने से मन का बोझ हट जाता है। सुपर वुमन मत बनो, बस एक खुश वुमन बनो। अपने लिए अपराध बोध महसूस करना बंद करो। जब तुम अपने लिए नए कपड़े खरीदती हो तो तुम्हें लगता है कि ये पैसे घर पर खर्च होने चाहिए थे। जब तुम आराम करती हो तो तुम्हें लगता है कि तुम कामचोर हो। ये जो गिल्ट, ये जो अपराध भाव तुम्हारे अंदर भरा गया है, इसे निकाल फेंको। खुद पर पैसा खर्च करना, खुद के लिए समय निकालना, अकेले घूमने जाना, यह गुनाह नहीं है, यह तुम्हारी जरूरत है। याद रखो, एक खाली गिलास से तुम किसी की प्यास नहीं बुझा सकती। अगर तुम अंदर से खाली, दुखी और थकी हुई हो तो तुम अपने परिवार को भी सिर्फ दुख ही दोगी। पहले खुद को खुशियों से भर लो, तभी तुम दूसरों को खुश रख पाओगी। 16वीं सलाह, उस लड़की को वापस जिंदा करो जिसे तुमने मार दिया। याद करो उस छोटी लड़की को जिसे पेंटिंग का शौक था, जिसे डांस करना पसंद था, जिसे लिखना पसंद था, जिसे सजना संवरना पसंद था। शादी, बच्चे, जिम्मेदारियों के बोझ तले वो लड़की कहीं मर गई है। आज उसे वापस ढूंढो। अपने उन पुराने शौक को फिर से जिंदा करो। यह मत सोचो कि अब मेरी उम्र हो गई है या लोग क्या कहेंगे। तुम्हारी आत्मा उसी दिन मर जाती है जिस दिन तुम्हारे सपने मर जाते हैं। आज ही अपने लिए कुछ ऐसा करो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुशी दे, जिससे तुम्हारा किसी और से कोई लेना देना ना हो। जब तुम वो काम करती हो जिससे तुम्हारी रूह खुश होती है तो तुम में एक अलग ही चमक आ जाती है। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही सुलूक करते हैं जैसा तुम उन्हें करने देती हो। अगर कोई तुम्हें ऊंची आवाज में बात करता है और तुम चुप रहती हो तो तुम उसे सिखा रही हो कि मुझसे ऐसे बात की जा सकती है। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है और तुम हंस देती हो तो तुम उसे इजाजत दे रही हो। आज से अपनी इज्जत का पैमाना तय करो। अगर कोई बदतमीजी करे तो उसे वहीं रोक दो, उसे साफ बता दो, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब तुम अपनी इज्जत करना शुरू करोगी तभी यह दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। अपनी तुलना दूसरी औरतों से मत करो। सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट जिंदगी देखकर जलना बंद करो। वो सिर्फ दिखावा है। हर किसी के घर में बर्तन बचते हैं, हर किसी की जिंदगी में दुख है। अपनी तुलना किसी और से करके खुद को कम मत आंको। तुम जैसी हो, बहुत खास हो। तुम्हारी अपनी एक कहानी है, अपना संघर्ष है और अपनी जीत है। अपनी कमियों पर रोने के बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान दो। मेरी बहनों, यह जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों के लिए जल जल कर खत्म मत करो। तुम सिर्फ एक मां, एक पत्नी या एक बेटी नहीं हो, तुम एक जीती जागती इंसान हो। तुम्हारा भी दिल है, तुम्हारे भी अरमान हैं। आज से खुद से प्यार करना शुरू करो। आईने में देखो और कहो, मैं जैसी भी हूं, मुझे खुद पर गर्व है। जिस दिन तुम खुद को प्यार करने लगोगी, उस दिन तुम्हें किसी और के प्यार की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उठो, अपनी धूल झाड़ो, अपने आंसू पोंछो और अपना ताज पहन लो। तुम रानी थी, तुम रानी हो और तुम रानी रहोगी। क्या तुम्हें पता है, एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी किस्मत नहीं होती, बल्कि उसका एडजस्ट करने का स्वभाव होता है। बचपन से तुम्हें एक ही मंत्र रटाया गया, थोड़ा एडजस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने खाने में एडजस्ट किया, कपड़ों में एडजस्ट किया, सपनों में एडजस्ट किया और रिश्तों में तो तुम इतना एडजस्ट कर गई कि अब तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम असल में कौन हो। तुम सोचती हो कि यह तुम्हारी महानता है, लेकिन सच यह है कि तुम धीरे धीरे खुद को खत्म कर रही हो। आज हम उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ेंगे
जो तुम्हें सांस नहीं लेने दे रही। रिश्ते बचाने के लिए झुकना अच्छी बात है, लेकिन अगर झुकते झुकते तुम्हारी कमर ही टूट जाए तो वो रिश्ता नहीं, वो बोझ है। असली उदाहरण देखो, अगर घर में खाना कम पड़ जाए और तुम अपनी भूख मारकर सो जाओ तो यह ममता है। लेकिन अगर कोई रोज तुम्हारे हिस्से का हक छीने, तुम्हें ताने मारे और तुम चुपचाप यह सोचकर सहती रहो कि घर की शांति बनी रहे, तो यह ममता नहीं, यह कायरता है। शांति के नाम पर अपनी आत्मसम्मान की बलि देना बंद करो। जिस घर की शांति तुम्हारी खामोशी और तुम्हारे आंसुओं पर टिकी है, उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। समझौता वहां करो जहां तुम्हारी कद्र हो, वहां नहीं जहां तुम्हें पैर का पायदान समझा जाए। नेचर ने औरत को एक ऐसी शक्ति दी है जो मर्दों के पास नहीं है। छठी इंद्री जब कोई तुम्हें झूठ बोलता है, जब कोई तुम्हें धोखा देने वाला होता है, तो तुम्हारे पेट में एक अजीब सी बेचैनी होती है। तुम्हें पता चल जाता है कि कुछ गलत है, लेकिन तुम क्या करती हो? तुम अपने उस एहसास को दबा देती हो। तुम सामने वाले के झूठ को सच मानने की कोशिश करती हो क्योंकि तुम डरती हो कि कहीं तुम गलत ना हो। आज से यह बंद करो। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि यह इंसान सही नहीं है, तो वो सही नहीं है। अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि यहां खतरा है, तो वहां खतरा है। लोग तुम्हें पागल या शक्की कहेंगे ताकि तुम अपनी ही आवाज पर शक करो, लेकिन तुम अपनी उस आवाज को सुनो। वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए है। फैसले लेने के लिए दूसरों का मुंह ताकना बंद करो। तुम्हारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, सत्यापन। तुम साड़ी खरीदने से लेकर जिंदगी के बड़े फैसले तक 10 लोगों से पूछती हो, क्या मैंने सही किया? क्या मुझे यह करना चाहिए? तुम ऐसा इसलिए करती हो क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। तुम चाहती हो कि अगर कल को कुछ गलत हो जाए तो इल्जाम किसी और पर डाल सको। एक हाई वैल्यू महिला अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेती है। चाहे वो फैसला गलत ही क्यों ना हो, कम से कम वो तुम्हारा अपना तो होगा। अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील दूसरों के हाथ में देना बंद करो। जब तुम खुद फैसले लोगी, तभी तुम एक लीडर बनोगी। मैं जानता हूं, रात को सोते समय तुम्हें अपनी पुरानी गलतियां याद आती हैं। मैंने उस इंसान पर भरोसा क्यों किया? मैंने वो नौकरी क्यों छोड़ी? मैं उस वक्त चुप क्यों रही? तुम अपने ही अतीत की कैदी बन गई हो। तुम उस पुरानी तुमको रोज कोड़े मारती हो। सुनो, उस वक्त तुम्हारे पास जो समझ थी, तुमने वैसा ही किया। खुद को सजा देना बंद करो। अगर तुम अतीत के मलबे को सिर पर उठाकर चलोगी, तो भविष्य का महल कैसे बनाओगी? अपनी उस पुरानी नासमझ वर्जन को माफ कर दो। उसे गले लगाओ और कहो, कोई बात नहीं, तूने जो किया ठीक किया। अब मैं समझदार हूं, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। पश्चाताप सबसे भारी बोझ है, इसे उतार फेंको। कई बार तुम गलत रिश्तों में सिर्फ इसलिए टिकी रहती हो क्योंकि तुम्हें अकेले रह जाने से डर लगता है। बुढ़ापे में कौन साथ देगा? लोग क्या कहेंगे कि यह अकेली रहती है? याद रखो, गलत इंसान के साथ घुट घुट कर जीने से लाख गुना बेहतर है अकेले शान से जीना। जब तुम अकेली होती हो तो तुम भगवान के सबसे करीब होती हो। अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। किताबें पढ़ो, बगीचा लगाओ, ध्यान करो, खुद को जानो। जिस औरत को अपनी ही कंपनी में मजा आने लगता है, उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। तुम अधूरी नहीं हो, तुम अपने आप में पूरी सृष्टि हो। 25वीं सलाह, अपनी ना को पूरा वाक्य बनाओ। जब तुम किसी को ना कहती हो तो उसके बाद सफाई देना बंद करो। नहीं, मैं नहीं आ सकती। असल में मेरे पेट में दर्द है। असल में मुझे काम है। नहीं, बस नहीं काफी है। तुम्हें अपनी सीमाओं के लिए किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा तुम सफाई दोगी, सामने वाला उतना ही तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा। तुम्हारी ना में इतना वजन होना चाहिए कि सामने वाला दोबारा सवाल ना करे। यह रूखापन नहीं, यह अपनी सीमाओं की रक्षा है। मेरी प्यारी बहनों, तुम मिटने के लिए नहीं बनी हो। तुम सिर्फ बहू, बेटी या पत्नी नहीं हो, तुम एक शक्ति हो। अपने अंदर की उस देवी को जगाओ जो वर्षों से सो रही है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से हार न मान लो। उठो और अपनी शर्तों पर जीना शुरू करो। एक निडर, बेबाक और हाई वैल्यू महिला बन पाएं। अब वक्त है अमल करने का। मैं तुम्हें वो छोटे छोटे व्यावहारिक काम बताऊंगा जो तुम्हें रोज करने हैं। अगर तुम इन्हें अपनी आदत बना लोगी तो दुनिया का नजरिया तुम्हारे प्रति अपने आप बदल जाएगा। आज से, अभी से अपने कंधे सीधे करो।
जब तुम चलती हो तो जमीन मत देखो, सामने देखो। जब कुर्सी पर बैठो तो सिमट कर मत बैठो, पूरी जगह घेर कर बैठो। झुके हुए कंधे और झुकी हुई नजरें यह बताती हैं कि तुम डरी हुई हो, चाहे अंदर कितना भी डर हो। बाहर से ऐसे दिखो जैसे तुम इस जगह की मालकिन हो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चिल्ला चिल्ला कर बतानी चाहिए कि मैं कमजोर नहीं हूं। हड़बड़ी में बात करना बंद करो। जो औरतें जल्दी जल्दी बोलती हैं, लोग उनकी बातों को हल्का लेते हैं। अपनी बात कहने से पहले 1 सेकंड रुको, धीरे बोलो, साफ बोलो। अगर कोई बीच में काटे तो रुको, उसे घूरो और फिर अपनी बात वहीं से शुरू करो। अपनी आवाज को ऊंचा करने की बजाय अपने शब्दों में वजन लाओ। कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि लोग सुनने के लिए कान लगा लें। जब किसी से बात करो, चाहे वो दूध वाला हो, बॉस हो या तुम्हारा पति, नजरें मत चुराओ। आंखों में आंखें डालकर बात करना यह दिखाता है कि तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और तुम किसी से डरती नहीं हो। अगर सामने वाला नजर हटा ले तो यह उसकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। यह एक छोटी सी आदत तुम्हें तुरंत पावरफुल बना देगी। सिर्फ बाहर जाने के लिए तैयार मत हो। घर में भी फटे हुए गाउन या पुराने कपड़े पहनना बंद करो। जब तुम शीशे में खुद को बिखरी हुई देखती हो तो तुम्हारा मूड अपने आप खराब हो जाता है। रोज सुबह नहाओ, साफ कपड़े पहनो, बाल ठीक करो। भले ही तुम्हें कोई देखने वाला ना हो, तुम ये दुनिया के लिए नहीं, अपने आत्मविश्वास के लिए कर रही हो। जब तुम अच्छी दिखती हो, तुम अच्छा महसूस करती हो। टीवी सीरियल्स और पड़ोसियों की बातों में दिमाग लगाना बंद करो। रोज 15 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ो, कोई जानकारी वाला वीडियो देखो या कोई नया हुनर सीखो। अपने दिमाग को जंग मत लगने दो। जिस औरत के पास ज्ञान होता है, उसके पास हमेशा एक रास्ता होता है। अपनी बुद्धि को इतना तेज कर लो कि कोई तुम्हें बातों में फंसा न सके। 31वीं सलाह, अपनी डायरी लिखो। रोज रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का हिसाब करो। क्या आज तुमने किसी को फालतू वक्त दिया? क्या आज तुमने खुद को कम आंका? इसे लिखो। अपने विचारों को कागज पर उतारने से दिमाग शांत होता है। यह तुम्हारी खुद के साथ मीटिंग है। यह तुम्हें ट्रैक पर रखेगा। हफ्ते में एक बार खुद को डेट पर ले जाओ। कॉफी पियो, पार्क में टहलो या बस अपनी पसंद का खाना खाओ। यह दुनिया को संदेश देने का तरीका है कि मैं अपनी कंपनी एंजॉय करती हूं। मुझे खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं मेरी बहनों। यह सफर यहां खत्म होता है, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। यह सब सुनना आसान है, लेकिन करना मुश्किल। कल जब तुम जागोगी तो पुरानी आदतें तुम्हें फिर से खींचेंगी। लोग तुम्हें फिर से दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार तुम तैयार हो। तुमने अपने अंदर की रानी को जगा लिया है। अब उसे दोबारा सोने मत देना। अपनी शर्तों पर जियो, अपनी कीमत पहचानो और सर उठाकर चलो। दुनिया तुम्हारी है। जाओ और अपनी सल्तनत बनाओ। हम यहां सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलते हैं।